हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो सभी का दिन शुभ हो, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग दीर्घायु रहें, अपने जीवन में खुशहाल रहें, आप लोग के घर में जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, आप लोग सुख समृद्धि आप लोग के घर में बना रहे। तो आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हो ना, इसी तरह से हमारे वीडियो को हमेशा सपोर्ट करते रहना, आगे बढ़ाना। मैं तो अभी नई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो को देखना और मुझे आगे बढ़ाने की प्रयत्न करना। और आप लोगों को आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ही प्रेम से देखते हो। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम आप लोगों का कमेंट देखते हैं। तो मैनी थैंक यू। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। इसके लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना और हाँ, इसे शेयर भी करना, लाइक कमेंट करना, ठीक ना। और आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो मदनपुर गांव में एक दीनानाथ नाम के शिव भक्त रहते थे। वो सारा दिन अपने भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते थे। उनके चरणों में अपना सारा दिन और रात समर्पित करते थे। टूटी फूटी भाषाओं में बोल रही हूँ, आप लोग थोड़ा क्षमा करना। नई हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। आप लोगों की कृपया रहे, मतलब सॉरी कृपा रही तो, ठीक ना। तो मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो भगवान के पूजा पाठ में हमेशा मग्न रहता था और उनकी भक्ति में हमेशा लगा रहता था। और जो भी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी होनी रहती है ना, महादेव पूरा कर देते थे। और अपने जीवन में अपने पत्नी, एक बेटी आनंदी के साथ बहुत खुश रहती थी। मतलब खुश रहते थे ये तीनों, पत्नी, दीनानाथ जी और आनंदी बेटी। आनंदी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी पत्नी को हमेशा चिंता सताए रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी का शादी कैसे, किस घर में होगा। जब बड़ी हो गई उसकी पत्नी, तो दीनानाथ जी से बोले कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी लायक हो गई है, आप इसका शादी विवाह के बारे में सोचो, एक अच्छा सा वर देखो। दीनानाथ जी बोले ठीक है, तो इसके लिए वर देखते हैं। दीनानाथ जी चल गए वर ढूंढने के लिए निकल पड़े। और उनको बहुत ही अच्छा संपन्न परिवार मिला और बहुत ही प्यारा सा वर। घर लौटता है तो दीनानाथ जी अपने पत्नी से बोलते हैं कि ये घर देख के आए हैं, वर तो बहुत सुंदर है, उसका परिवार भी बहुत सुंदर है और वर भी बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ, शादी तय करके आए हैं। बोले कि ठीक है कि तुम तो शादी, मतलब आप तो शादी तय करके आप आ गए, लेकिन शादी का सारा खर्च कैसे पूरा होगा। बोले कि तुम मत चिंता करो, शादी के लिए तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगी, तुम सिर्फ उसका तैयारी में लग जाओ। बोले कि अरे आप कैसा बात करते हैं, मेरे घर में सिर्फ मतलब शादी के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं, आमदनी भी नहीं है, मैं कैसे शादी के लिए मतलब तैयारी करूं। बोले कि सब ठीक हो जाएगा, महादेव की कृपा रही तो सब कुछ, जैसे सब दिन भगवान मुझे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं महादेव, उस तरह से मेरे बेटी का भी शादी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो पत्नी बोलने लगी कि अरे महादेव, जो भी मेरा आवश्यकता होता है वो मुझे पूरा कर देते हैं, लेकिन शादी में तो बहुत बड़ा खर्च है, शादी में बहुत बड़ा खर्च होते हैं, जेवर, कपड़े, बाराती का खर्च, मेहमानों का खर्च, तो ये सब कैसे पूरा होंगे। बोले कि तुम मेरे महादेव पे छोड़ दो। बोले कि ऐसा नहीं है, महादेव पे छोड़ दूँ कहीं मतलब ऐसा कुछ ना हो कि हमारी बदनामी हो जाए। बोले कि तुम मेरे महादेव पे छोड़ दो, जिस तरह से तुम एक लिस्ट बना देती थी, घर का खर्च हो चाहे जो भी आवश्यकता हो, जो भी एक लिस्ट बना के देती थी ना, मैं महादेव के चरण मतलब तुम देती थी तो महादेव के चरण में हम डाल देते थे, तो वो सब कुछ पूरा हो जाता था ना, कैसे भी करके पूरा हो जाता था ना।
आज भी तुम अपना लिस्ट बना दो, क्या क्या खर्च है, जो भी गहने जेवर चाहे जो भी कुछ है उसका लिस्ट बना दो, मैं महादेव के चरण में डाल दूंगा। ये दीनानाथ जी अपने पत्नी से अनुरोध किया तो उसकी पत्नी ने एक लिस्ट बना दिया। लिस्ट को ले जाके महादेव के चरण में रख देता है, बोलता है कि महादेव अब मैं आपके शरण में हूँ, अब मेरी बेटी आपका है, आप ही इसका लाज रखना, अब मैं क्या बोलूँ, और चरण में गिर जाता है। और कल होके जब कहीं दीनानाथ जी कहीं चले जाते हैं, कहीं मतलब किसी काम से कल होके दीनानाथ जी चले जाते हैं, तभी एक संपन्न परिवार का सेठ आता है और बोलता है उसकी पत्नी से कि दीनानाथ जी हम लोगों पे बहुत बड़ा उपकार किए हैं, आज मेरे घर में आए थे दीनानाथ जी, शायद आपकी बेटी का शादी है। दीनानाथ जी बोले हैं कि मतलब लिस्ट लेके गए थे और बोले हैं कि ये सब कुछ मुझे चाहिए, ये इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ, ये सब चीज़ देवी स्वीकार करे। उसकी पत्नी को लगा कि सही है कहीं मेरे पति गए होंगे उसके घर, उसने अपना सारा सामान रख लिया। शाम को जब दीनानाथ जी लौटते हैं तो पत्नी सारा वृत्तांत सुनाती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर में एक सेठ आया था, उसने सारा सामान दे के गया है और बोले हैं कि दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। दीनानाथ जी बोले कि हम कहाँ घर कहीं गए थे। फिर उनको अचानक सा दिमाग में ये चीज़ आया कि अरे कल मैंने भोले बाबा के शरण में गया था, लिस्ट दिया, वही भोले बाबा मेरे घर आके वो सारा सामान मुझे दे के गए हैं। धन्य है मेरे महादेव, देवों के देव महादेव बड़े निराले हैं। और जाके महादेव चरणों में गिर जाते हैं भोले बाबा को और बोलते हैं कि भोले बाबा आप तो दयामयी है, कृपामयी, सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है, कह के गिर के फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है कि आज मेरा एक प्रण है, ये इसको आप झगड़ा कहिए, प्रण कहिए, जो भी कहिए, जब तक आप मेरे बेटी के शादी में नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँ, मैं भी शादी में नहीं जाएंगे। और फूट फूट के रोने लगता है दीनानाथ जी। और सुबह से शाम हो जाता है, उनके चरणों में, भगवान के चरणों में गिरे रहता है। भगवान को फिर प्रकट होना पड़ता है, बोलते हैं भगवान दीनानाथ उठो, तुम्हारे पूजा और भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो क्या चाहिए। बोल तो भगवान बोले, दीनानाथ जी बोले कि जब तक आप मेरी बेटी का शादी में नहीं आओगे ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। महादेव बोले कि तुम जाओ, शादी का तैयारी करो और मुझ पे विश्वास रखो, मैं आऊँगा। शादी की तैयारी में दीनानाथ जी लग जाते हैं। जब बाराती सब घर आ जाता है तो मेहमान के रूप में वही जो सेठ आए थे, वो सेठ, उनकी पत्नी और एक बच्चा लेके, जो भोले बाबा शिव परिवार थे, वो आए दीनानाथ जी के दरवाजे पे। दीनानाथ जी समझ गए कि आज मेरे भगवान मेरे घर में पधारे हैं और उन्हीं भगवान के हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करवाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो कहते हैं ना कि भक्त और भगवान का खेल निराला है और भगत के बस में है भगवान। तो भगवान को अगर प्रेम से बुलाया जाए तो भगवान हमारे दिल से लेके, मेरे दिल में तो भगवान है ये है, प्रकट हो जाते हैं। तो इसी तरह से कैसा लगा ये कहानी, मेरी तो रोम रोम पुलकित हो गया इस कहानी को सुन करके। और भगवान की जब भक्ति के गुणगान, भगवान की जब पूजा की बातें और महादेव की बातें जब मैं करती हूँ ना, तो मेरा तो रोम रोम खिल उठता है और मैं काफ़ी प्रसन्न हो जाती हूँ अपने महादेव की कृपा और अपनी मतलब भगवान की कृपा पाकर, और चाहती हूँ कि मैं उनके भक्ति में रह जाऊँ। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में आप लोग बताना कि ये कहानी आपको लोगों को कैसा लगा, और आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करना, प्यार देना और मुझे आगे बढ़ाते रहिए।
तब तक फिर नई वीडियो लेके आऊँगी। जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे परिवार का एक सदस्य हो। जैसे मेरे भोले बाबा मेरे परिवार का सदस्य है, वो मेरे महादेव मुखिया हैं, उस तरह से आप लोग भी लगते हो। लेकिन फिर भी मुझे जाना तो पड़ेगा, फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।